तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे एसी के न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एसी के न्यूमेरिकल के लिए अगर आपको फार्मूले याद हैं तो आप आसानी से बोर्ड्स के और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन कराऊंगा, देखिए ध्यान से। तो जो आपका एसी है उसमें देखिए सबसे पहले जो आती है रेजिस्टेंस सर्किट। रेजिस्टेंस सर्किट में बेटा क्या होता है, V = V0 sin ओमेगा टी, और उसमें करंट उतनी ही मिलती है I = I0 sin ओमेगा टी, जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। फाई इसका फेज डिफरेंस 0 होता है। ठीक है, और इसमें जो आपका V होगा बेटा पोटेंशियल V देखिए I/R होगा, V आपका I/R पावर VI हो जाएगा। अगर आपका प्योर इंडक्टर सर्किट है तो इंडक्टर सर्किट में क्या होगा बेटा, V = V0 sin ओमेगा टी आपने अगर डाला तो आपको करंट ये मिलेगी। फेज डिफरेंस कितना होगा, π/2 का। इसमें करंट आपकी लैग करेगी बाय द फेज ऑफ π/2, किससे, पोटेंशियल से। फेज आपका π/2 हो गया। I होगा V/XL, XL अगर आप कहें तो क्या होगा 2π/r ओमेगा L। और अगर XL और आपका ग्राफ पूछ लिया है तो स्ट्रेट लाइन होगा बेटा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पावर इसमें 0 आएगा क्योंकि cos 90 है। फेज पावर होता है VI cos phi, यानी पावर आएगा आपका 0, और cos phi पावर फैक्टर जिसे कहते हैं वो भी 0 होगा, कई बार पूछा जाता है। तीसरी चीज़ आई प्योर कैपेसिटर सर्किट। प्योर कैपेसिटर क्या है, V = V0 sin ओमेगा टी अप्लाई किया आपने, इसमें करंट आपको क्या करे, π/2 के फेज से आगे मिलेगी। ठीक है, यहाँ π/2 का फेज होगा। V करंट निकालने के लिए V/XC करेंगे। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, 1/2π/FC, फ्रीक्वेंसी या ओमेगा C कह सकते हो। इसमें XC और F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पावर 0, cos phi भी इसमें 0, दोनों में पावर क्या होता है, प्योर कैपेसिटर और प्योर इंडक्टर में 0। इसलिए इसमें जो करंट फ्लो करती है बेटा उसे हम कहते हैं वॉटलेस करंट। ठीक है, और इसमें आ जाइए रेजोनेंस सर्किट। रेजोनेंस सर्किट और LCR में बेटा क्या होगा, बेसिकली इसमें इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होंगे, जिसमें Z = R² + XL - XC का होल स्क्वायर होगा। 2 में cos phi R/Z होगा आपका, tan phi XL - XC/R, और I होगा V/R। इतना आपको फार्मूले याद रखने हैं। इसके साथ ही कुछ और, इसको आप टेबल को लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपसे न्यूमेरिकल अच्छे से होने लगेंगे। दूसरा देखिए इसमें एक है आपकी करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू और एवरेज वैल्यू। ये फार्मूले भी आपको याद रखने हैं, जिससे कि न्यूमेरिकल आपके आसानी से होंगे। जैसे देखिए आपका कहीं पे भी अगर V = V0 sin ओमेगा टी दे दिया जाए, या I = I0 sin ओमेगा टी दे दिया जाए, यहाँ पे आपका एवरेज वैल्यू हाँ फुल साइकिल के लिए क्या होता है बेटा, 0। इसका अगर आपको ब्रीफ में देखना है तो आप इसके पहले वाले लेक्चर में देख सकते हैं कैसे 0 होता है। और यहाँ पे हाफ साइकिल अगर बेटा पूछा जाए तो वो होगा 2/π टाइम्स V0, या ऐसे इसको भी कह सकते हैं हाफ साइकिल के लिए I एवरेज क्या होगा 2/π × I0। ठीक है, 2/π की वैल्यू 0.638 होती है, इंटू V0 लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे उसको भी लिखा जा सकता है। तीसरी चीज़ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, RMS वैल्यू। आपके घरों में जो सप्लाई आती है दैट इज RMS वैल्यू क्या होगा बेटा, V0/√2। ठीक है, या फिर कह सकते हैं 0.707 टाइम्स V0। ऐसे करंट की भी RMS वैल्यू, पीक वैल्यू का कितना टाइम होगा, 0.707 टाइम्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है फार्मूला। ठीक है, इसी पे न्यूमेरिकल्स हमारे होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए ये तो इम्पॉर्टेंट हो गया। अब सीरीज LCR सर्किट में रेजोनेंस सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस में क्या क्या आपको याद रखना है, रेजोनेंस सर्किट। ठीक है, जब आप रेजोनेंस सर्किट में जाएंगे बेटा तो क्या होगा, इसमें देखिए इंडक्टर आपका होता है LCR है, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर। इसमें इंडक्टर में क्या होता है, करंट से पोटेंशियल लीड करेगा, पोटेंशियल यहाँ लीड करेगा। करंट अगर इधर बना लिए, इधर करंट बना लिए तो XC नीचे जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसमें V और R दोनों क्या होंगे, V और I दोनों सेम फेज में रहते हैं। ठीक, अब सीरीज LCR सर्किट क्या होगा, जब XL = क्या होगा XC, उस समय आपका जो ओमेगा आ जाएगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी वो हो जाएगा 1/√LC। एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी आपके बेटा क्या आएगा 1/√LC, और उसमें Z जो इम्पीडेंस है सर्किट का वो R के बराबर होगा। cos phi पावर फैक्टर आपका कितना होगा 1। ठीक है, और जो करंट सर्किट में मैक्सिमम आएगी दैट इज V/R, जो करंट आएगी वो V/R। यहाँ पे भी RMS वैल्यू है, अगर पीक दिया है तो उससे आप RMS वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये आपका अगर आपने यहाँ पे V0
V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी अप्लाई किया होगा कुछ, ठीक है। तो इस तरह से आपका आएगा, इसमें का पावर फैक्टर 1 हो जाएगा, ठीक है। कास फाई 1 की वैल्यू 1 आएगी, फाई यानी यहाँ पे 0 डिग्री का फेज होगा, ठीक है। ये आपका क्या है, सीरीज रेजोनेंस सर्किट, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इसमें क्वालिटी फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार पूछा जाता है बेटा, क्वालिटी फैक्टर होता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ, आज मैं न्यूमेरिकल शुरू करने वाला हूँ, इसलिए पहले कुछ आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, इसको कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। ये बेटा देखिए, अगर आप ग्राफ से निकालें तो ये होगा मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू, ये होगा यहाँ पे आरएमएस वैल्यू कहीं IRMS, दैट इज I0/√2। उस पर 2 ओमेगा मिलेंगे आपके, ओमेगा 1 ओमेगा टी, और ये जो डेल्टा ओमेगा होगा दैट इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। इसे कहते हैं बैंड विड्थ। क्या कहते हैं बेटा, बैंड विड्थ। अगर बैंड विड्थ के टर्म में जाएं तो क्वालिटी फैक्टर बेटा आपका होगा ओमेगा रेजोनेंस अपान डेल्टा ओमेगा। ओमेगा रेजोनेंस कहाँ, जिस फ्रीक्वेंसी पे पीक वैल्यू देगा, जिस फ्रीक्वेंसी पे आपकी करंट पीक हो गया उसे हम क्या कहेंगे, रेजोनेंस, ठीक है। दूसरे टर्म में क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला हमने बताया बेटा पिछले लेक्चर में आपको, 1/r√L/C। कैसे आया, सब कुछ मैंने उस लेक्चर में बताया है। ये फार्मूले इतने अगर आपको दिमाग में हैं और आपने याद रखे हैं तो आपके कोई भी सवाल लग जाएंगे, कोई समस्या उसमें नहीं है। अब मैं आपको कुछ सवाल करके दिखाऊंगा कि कैसे होते हैं क्वेश्चंस। देखिए इसमें, देखिए सबसे बड़ी बात, फिर हम आते हैं, अगर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है चोक कॉयल। चोक कॉयल क्या होता है बेटा, लोड को घटाने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, एक ये LR सर्किट होता है, बेसिकली ये LR सर्किट है, ठीक है। LR सर्किट है तो यहाँ पे जो आपका R/Z पावर फैक्टर होगा, cos फाई क्या है, R/Z। हमको पावर फैक्टर क्या रखना है, कम, तो ये होगा R² प्लस XL²। ये एक्चुअली रेजिस्टेंस का काम करेगा AC में। यहाँ पे क्या होगा, cos फाई को हमें कम रखना होता है और Z को ज़्यादा, इसलिए क्या करते हैं बेटा, एक स्टैंडर्ड कॉयल, चोक कॉयल या अच्छी कॉयल, चोक कॉयल के लिए क्या होता है, वैल्यू ऑफ R शुड बी स्मॉल एंड XL शुड बी लार्ज। मतलब उसका इंडक्टेंस ज़्यादा होना चाहिए और रेजिस्टेंस कम होना चाहिए अगर अच्छा चोक कॉयल बनाना है। चोक कॉयल बेसिकली क्या है, आपका LR सर्किट है एक, उसमें क्या है, चोक कॉयल आपका एक LR सर्किट है जिसमें R की वैल्यू हमारी कम होनी चाहिए और XL की वैल्यू ज़्यादा, क्योंकि हमको पावर फैक्टर चाहिए। पावर फैक्टर R/Z होता है, इसकी वैल्यू आपको मैक्सिमम चाहिए और साथ में क्या चाहिए, ये वैल्यू, ये cos फाई हमको मिनिमम चाहिए, Z की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, ताकि ज़्यादा करंट को हम रोक पाएँ, ठीक है। तो इसलिए आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो चोक कॉयल में इतनी बात ध्यान रखेंगे, अक्सर पूछा जाता है कि एक अच्छी चोक कॉयल कैसी होनी चाहिए, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम, और कैपेसिटिव इंडक्टेंस क्या इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बेटा, हम इसके न्यूमेरिकल पे आते हैं। पहले मैं आपको NCERT के ही कुछ न्यूमेरिकल्स करा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे NCERT में देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया है, आप लोग NCERT बुक चाहें तो सामने खोल के रख सकते हैं। देखो बेटा, पहला सवाल इसमें इसके साथ ही आपका वो है ट्रांसफार्मर में बेटा पावर हमेशा कांस्टेंट होती है। ट्रांसफार्मर में VS/BP इक्वल टू NS/NP होगा, यही आपका IP/IS के बराबर होगा। करंट देखिए, वोल्टेज रेशियो NS सेकेंडरी कॉइल नंबर ऑफ टर्न, प्राइमरी नंबर टर्न, सेकेंडरी वोल्टेज और प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी करंट, सेकेंडरी करंट, ये आप रेशियो याद रखेंगे, इस पर कोई भी सवाल आपका हो जाएगा। अब देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन इसमें दिया है NCERT का है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है क्या, 100 ओम रेजिस्टर, आपका रेजिस्टेंस दिया है 100 ओम, ठीक है, और आपका कनेक्टेड टू V की वैल्यू दिया 220 वोल्ट, ठीक है, और फ्रिक्वेंसी आपको दे दी है 50 हर्ट्ज, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, रेजिस्टर 100 ओम, पोटेंशियल 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज। आपसे पूछा व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट। बेटा जब तक आपसे कहा ना जाए तो जो वैल्यू दी जाती है वो RMS वैल्यू ही होती है। जब कहेगा कि पीक वैल्यू है या इक्वेशन के फॉर्म में होगा तभी हम मानेंगे। यानी हमारी VRMS ही है, आपको दिया रखा है 220, आपसे करंट पूछ रहा है तो प्योर रेजिस्टेंस सर्किट में अभी आपने देखा बेटा V/R होगा, V है आपका 220 / R कर दिया, दैट इज 2.2 एम्पियर, करंट आ गई आपकी, कोई समस्या नहीं।
सेकंड पार्ट बेटा आपसे पूछा है, सेकंड पार्ट में पूछा है कि व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर फुल साइकिल। कह रहा है फुल साइकिल के लिए कितना पावर कंज्यूम होगा, ठीक है। तो फुल साइकिल के लिए पावर बेटा क्या हो जाएगा, पावर इक्वल टू वी आई, पावर इक्वल टू वी आई फार्मूला लगा देंगे आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड में आ जाइए, पावर बेटा देखिए स्केलर क्वांटिटी है, पावर इक्वल टू वी आई कर देंगे, ठीक है। पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा v इंटू आई, दैट इज़ 2.2 इंटू आई आपका करंट निकाल चुके हैं टी, ये 220 यानी हो जाएगा ये 484 वाट, ठीक। एक मिनट मैं क्वेश्चन निकाल लूँ। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को आप देख लिए, पावर आ गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुल साइकिल के लिए पावर आपका 484 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कह रहा है आपका कि द पीक वोल्टेज ऑफ एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट। पीक वोल्टेज कह रहा है मतलब बेटा बी नॉट दिया है आपको 300 वोल्ट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। और कह रहा है व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू, तो बेटा पीक वैल्यू है तो आरएमएस, वी आरएमएस आपको पढ़ चुके हैं, क्या हो जाएगा बी नॉट बाई √2, यानी आप रख देंगे 300 अपान √2, या कह सकते हैं 0.707 इंटू 300 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर मिल जाएगा 2.1 वोल्ट, 212.1 वोल्ट, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें द आरएमएस करंट इन एसी सर्किट इज 10 एम्पियर, व्हाट इज पीक वैल्यू। अगली बार कह रहा है आरएमएस करंट, सेकंड पार्ट में इसके आई आरएमएस आपको दे रखा है, आई आरएमएस आपको 10 एम्पियर दिया है, पीक विद पूछा है, तो आई आरएमएस क्या होता है आई नॉट बाई √2, ठीक है। आपका आई आरएमएस दिया तो यानी हो जाएगा आई नॉट आपका 10 इंटू √2, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। ऐसे आपका दिया है 7.3 क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आप देख लेंगे एनसीईआरटी का। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि 44 मिली हेनरी इंडक्टर मीन्स एल की वैल्यू आपकी है 44 मिली हेनरी, ठीक है। फिर आपका कह रहा है इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, यानी आपको पोटेंशियल जो दिया 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी आपको दे दिया 50 हर्ट्ज, ठीक। अब बेटा यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, इसमें पूछ रहा है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, ये चीज़ आपको दी है। अब इंडक्टर में आपने बेटा क्या देखा है इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा 2 पाई एफ इंटू एल, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रख लीजिए, इंटू फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई आपके 50 हर्ट्ज, इंटू एल की वैल्यू दी है 44 मिली हेनरी यानी 10⁻³ हेनरी, ये हो गया। अब आपको आई निकालना, आई क्या हो जाएगा V/XL, बी आपका है 220 वोल्ट, ठीक है, अपॉन XL आपका निकल जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 50 इंटू 44 और ये इंटू 10⁻³ और ऊपर चला जाएगा ये 7, ठीक है। अब आप इसको कैंसिल कर लेंगे तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा 15.92 एम्पियर, ठीक है। आप सॉल्व कर लीजिएगा, देखिए 2 ये 20 से 10 जा कट जाएगा, फिर ऐसे आप कैंसिल कर लीजिएगा, कैंसिल करने पे आपका कितना आ जाएगा 15.92 एम्पियर, ठीक है। ऐसे देखिए दिया इसके बाद क्वेश्चन की 60 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो आपको बेटा फार्मूला याद है तो इसके क्वेश्चन करने में कोई समस्या नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आपको सी की वैल्यू दिया है 60 माइक्रोफैराड और आपका वोल्टेज दिया आरएमएस 110 वोल्ट और आपको फ्रीक्वेंसी दिया 60 हर्ट्ज। अब आपको क्या निकालना है बेटा, आपको निकालना है करंट, आरएमएस करंट। तो पहले XC निकालेंगे, XC इज 1/2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू सी, 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 रख लीजिए और न्यू आपका फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज इंटू ये 60 इंटू 10⁻⁻6, ठीक। अब करंट बेटा क्या होगा I = V/XC, वैल्यूज रखते जाइए तो ये हो जाएगा V की वैल्यू है 110 अपान XC, 1 अपान है, 1 अपान है यानी ऊपर चला जाएगा इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 10⁻⁻6। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है 2.49 एम्पियर, लगभग 2.49 एम्पियर, ठीक। अब देखिए इसके बाद ऐसे ही क्वेश्चन बेटा
अब देखिए अगर यहीं पे आपको सेम क्वेश्चन में दोनों में पूछ रहा है पावर बताइए। देखो बेटा एक LCR सर्किट लिया हम लोगों ने जिसमें आपका L दिया है 0.4 हेनरी और R की वैल्यू दी गई है आपकी 40 ओम और ये दिया है आपका C इतने माइक्रोफैराड। अब देखिए बेटा एक क्वेश्चन से हम कैलकुलेट करते हैं V = V0 sin ओमेगा t। इसमें हमको क्या क्या निकालना है, पहली चीज़ हमको निकालनी है Z, ठीक। सेकेंड चीज़ जो है वो हमको निकालनी है Z के बाद दूसरी चीज़ हमको निकालनी है I, ठीक है। फिर हमको I0 निकालनी है, फिर हमको तीसरी चीज़ निकालनी है IT की इक्वेशन, ठीक है। और हमको निकालना है V क्रॉस R VT R के लिए, ठीक है। और हमको निकालना है VT L के लिए। सबके लिए हमको पोटेंशियल निकालना, करंट निकालना, ये निकालना, ठीक है। देखिए कैसे निकालते हैं बेटा। सबसे पहले हम Z कैलकुलेट करते हैं। तो Z का फॉर्मूला आप लोगों ने देख रखा क्या होता है, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए बेटा R कितना दिया है आपका 40 का स्क्वायर। अब हमको XL निकालना पड़ेगा बेटा। XL कैसे निकलेगा, XL होता है ओमेगा L, ओमेगा हमारा 50 है, 0.4 दैट इज़ 20 ओम। कितना आ जाएगा ये 20 ओम, ठीक है। अब हमारा XC निकालेंगे। XC होता है 1/ωc, 1/ओमेगा हमारा दिया है 50 इंटू C की वैल्यू है 4 × 10⁻400 × 10⁻�6 माइक्रोफैराड में है। तो ये हो जाएगा 1/50 × 400, ऊपर चला जाएगा 1 2 3 4 5 6 60, ठीक है। अब देखिए ये 3 0 तो आपने कट कर दिए, ठीक। अब 5 4 जा 20 हो गया, 20 5 जा 100 यानी 50 ओम। ये कितना आ गया आपका 50 ओम, यानी XC की वैल्यू जो आई आपकी दैट इज़ 50 ओम, ठीक। यहाँ रख देंगे प्लस ये हमारा 30 माइनस 50 का होल स्क्वायर। ये बेसिकली आपने देखा कैपेसिटेंस की कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब कैसी सर्किट है, ये कैपेसिटिव सर्किट हो गई। इसमें कैपेसिटर डोमिनेट करेगा, ठीक है। अब कैपेसिटर डोमिनेट करेगा तो आप समझ गए होंगे कैपेसिटर में करंट क्या करती है, लीड करती है पोटेंशियल से, ठीक है। यहाँ जो फेज आएगा उसमें करंट क्या करेगी, पोटेंशियल से लीड करेगी, ठीक है। अब देखिए ये आया, इसकी वैल्यू निकालेंगे आप तो ये आ जाएगा √40² प्लस ये आ गया आपका 50 में से 30 गया 20, कितना बचा बेटा 20, सॉरी ये 20 आया, सॉरी ये 20 आएगा, 20 आया, 20 में से गया 30 का स्क्वायर, ठीक है। दैट इज़ ये आ जाएगा आपका 50 ओम। Z आपका कितना आ गया यहाँ पे 50 ओम, ठीक। Z आपका निकल गया 50 ओम, समझ में आया बेटा। अब हम क्या निकालेंगे, सेकेंड चीज़ I0 क्या होता है बेटा V0/Z। V0 अगर यहाँ पे देखें कितना 100 है, अपान Z 50 यानी 2 एम्पियर। जो आपका I0 की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। इस सर्किट में जो पीक करंट है वो 2 एम्पियर है आपकी, ठीक। इतना समझ में आया आपको। अब हम निकालेंगे इसका फेज देखिए बेटा कैसे निकलेगा, ये इतना मैं मिटा दे रहा हूँ। फेज देखिए कैसे निकलेगा। फेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, tan phi निकालेंगे। tan phi आपको फार्मूला मैंने पहले बता रखा है, क्या होता है XL माइनस XC/R। यहाँ पे देखिए बेटा कैपेसिटिव सर्किट है इसलिए XC माइनस XL होगा। अब ध्यान दें इस सर्किट को अगर, तो इसका हम जब बनाएंगे आपको पता है एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि कैपेसिटर में सिविल, ये सिविल याद रखिएगा, आपको बहुत चीज़ें बहुत ध्यान रखेगा। देखिए कैपेसिटिव सर्किट में पहले करंट आता है इसलिए करंट क्या चलती है आगे, ठीक है। कैपेसिटिव सर्किट में करंट आगे होता है और इंडक्टिव सर्किट में क्या होगा बेटा, पोटेंशियल पहले है इसलिए पोटेंशियल आगे, ठीक। कैपेसिटर के लिए करंट आगे और इंडक्टर के लिए पोटेंशियल आगे, ठीक। यहाँ पे देखिए ध्यान से आप जब बनाएंगे, इधर आपका आता है XL, इधर आता है XC। यहाँ पे XC ज़्यादा है और इधर आपका I, ठीक है, और VR या कह सकते हैं R। I और रेजिस्टेंस नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का रिलेटेड इधर आएगा बेटा तो ये आएगा, यानी फेज ये या फाई ये या बी। यानी यहाँ पे आप अगर ध्यान दें तो पोटेंशियल जो है वो करंट से पीछे है, करंट यहाँ पे आगे है, कितना फेज से 5 फेज से पोटेंशियल से करंट आगे है। ये बहुत हेल्प करेगा आपको। तो देखिए यहाँ पे XC माइनस XL किया जब हमने तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया
50 माइनस 20 अपान आर की वैल्यू कितनी है आपकी 40, यानी ये आ गया आपका 3/4। आपका कितना आ गया 3/4। तो यानी tan फाई जो आपको मिलेगा 3/4 कब होता है, आपको मैं ट्रायंगल बता चुका हूँ बेसिक मैथमेटिक्स में। जब यहाँ 37 डिग्री होगा तो ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, यानी आपका जो फाई आ गया वो 37 डिग्री। आपको फाई मिल गया 37 डिग्री, तो आप पावर फैक्टर भी निकाल सकते हैं। पावर फैक्टर क्या होता है बेटा, R/Z। क्या होता है, R/Z। रेजिस्टेंस यहाँ पे आपका 40 और Z आपका कितना है 50, ये आ गया। cos फाई आपका R/Z हो गया। रेजिस्टेंस आपका यहाँ 4 था, 50 है, यानी 4/5 आ गया पावर फैक्टर की वैल्यू। ठीक है, ये चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फेज निकाल लिया, पावर फैक्टर निकाल लिया। अब हमारी बारी आई किसकी, IT की, करंट। इस सर्किट में हमको करंट निकला है, तो बेटा IT इक्वल टू अगर हम लिखेंगे तो I इज इक्वल टू क्या होता है, I0 हमारी कितनी आई थी, ये आया था 2 एम्पियर। 2 एम्पियर हो गया I0 इंटू साइन इतना फेज के साथ, इसको हम ऐसे उतार लेंगे, पोटेंशियल का इतना चीज़ ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको ध्यान देने वाली, यहाँ पे ऐसे नहीं आगे हम कुछ भी लिख देंगे। यहाँ पे देखिए आप ध्यान देंगे यहाँ पे, तो जो पोटेंशियल है वो 5 फेज से क्या चल रहा है पीछे, और करंट क्या चल रही है 5 फेज से आगे। अब यहाँ हमने देखा फेज कितना निकाला है 37, यानी इसमें प्लस 37 डिग्री। ठीक, इसका मतलब जो IT हो जाएगा वो कितना आ गया आपका 20 साइन 50t प्लस 37 डिग्री। बात समझ में आई आपको बेटा, ये करंट किस में हो गई, सर्किट में। अब देखिए आपको पता है कि क्या होता है कि रेजिस्टेंस में करंट और पोटेंशियल सेम फेज में होता है, तो यही चीज़ हमारा, अगर हम IT इंटू R लिखें तो बस यहाँ क्या होगा, सॉरी पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल R में, पोटेंशियल एट टाइम t फॉर R, रेजिस्टेंस के लिए खाली। तब देखिए पोटेंशियल के लिए क्या चाहिए हमको, I इंटू R। ठीक है, I हमारा कितना है 2, I0 इंटू R इंटू साइन 50t प्लस 37, ये तो आएगा ही। अब साथ में देखिए इसमें क्या होता है सेम फेज में, तो ये 50t पूरा का पूरा हमने इसको छाप लिया। ठीक, अब I0 हमारा क्या है 2, R कितना है 40 इंटू साइन 50t प्लस 37 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू आपकी निकल के आई 80 साइन 50t प्लस 37 डिग्री। ये आपका पोटेंशियल निकल आया किसके क्रॉस, रेजिस्टर के क्रॉस। ठीक है, अब आई बात हमारी अक्रॉस इंडक्टर VT अक्रॉस L, तो ये बेटा क्या होगा I0 इंटू XL साइन 50t प्लस 37, तो इतना कॉमन है। अब बेटा अगर देखें ध्यान से तो इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर में जो पोटेंशियल है वो आगे चलता है, करंट कहाँ चलती है पीछे। करंट क्या है पाई के आप देखें अगर ध्यान से तो यहाँ पे देखिए इंडक्टर जब आया तो पोटेंशियल आगे है, करंट क्या है पीछे। इंडक्टर केस में पोटेंशियल आगे है, करंट पीछे है। यहाँ हम पोटेंशियल लिख रहे हैं तो और करंट से लिख रहे हैं, तो पोटेंशियल जब करंट पीछे है तो करंट कितने से पीछे होगी π/2 से, तो पोटेंशियल π/2 से आगे हो गया, यानी प्लस 90 डिग्री। कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा। समझ में आया बेटा कैसे क्या, चूंकि हमने देखा इंडक्टर सर्किट में पोटेंशियल क्या चलता है करंट से आगे, कितने से 90 के फेज से, तो जो हमारी करंट का फेज था उससे क्या होगा 90 डिग्री सर्किट में आगे चलेगा। यानी ये आपका I0 तो आपका 2 है, XL आपने निकाल लिया था 20, ठीक है, और फिर साइन 50t और ये आ जाएगा 93 प्लस 127 डिग्री। ये आ गया बेटा क्या पोटेंशियल अक्रॉस L। बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी आप इस तरह पूछा जाता है, लेकिन ये बहुत आसान है करना। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक, अब देखिए ऐसे ही आपको किस में निकालना बेटा, कैपेसिटर में। तो कैपेसिटर में क्या कर देना है बेटा, पोटेंशियल T अक्रॉस कैपेसिटर, इसमें 2 इंटू कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपका आया था 50, कितना आया था 50 आया था, ठीक, इंटू साइन 50t प्लस 37, तो यहाँ होगा ही करंट का, इससे ये क्या चलेगा 90 डिग्री से पीछे। इसमें कैपेसिटर में आप देखें, कैपेसिटर में कौन आगे चलता है, करंट आगे चलती है, पोटेंशियल पीछे, इसलिए पोटेंशियल निकाला था हमने, क्या कर दिया घटा दिया 90। ठीक, तो इस तरह से बेटा निकल के आ गया। आप एक दूसरा क्वेश्चन खुद करके देख लीजिए, आपको और समझ में आएगा। अब देखिए इस सर्किट में अगर आपको क्या निकालना हो, पावर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। देखिए पावर आपने फार्मूला क्या पढ़ा, पावर होता है VRMS इंटू IRMS
इंटू कॉस फाई, ठीक है। अब बी आर आपको निकालना, बी की वैल्यू आपको कितना पता है 100, आर एम एस निकालने क्या करेंगे √2, आई आर एम एस 2 आया था 2/√2 इंटू कॉस फाई अभी निकाल चुके R/Z, आर की वैल्यू आपकी इतनी 40 है और जेड आपका 50 है। ये आप सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, पावर निकल के आ जाएगा। इतनी ही चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। दूसरा LC, एक दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद करके देख लीजिए, मैं थोड़ा डाटा बदल दे रहा हूँ, आप लोग करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। ये मैंने आपको दे दिया, ये दे दिया हमने, मान लो 200 sin 25t, ठीक है, ये कुछ दे दिया, प्लस इसमें इसके साथ मैंने फेज़ लगा दिया 30 डिग्री का, इसके साथ भी मैंने फेज़ दे दिया आपको 30 डिग्री के फेज़ में पोटेंशियल ही चल रहा है, ठीक। अब देखिए हमने ये दे दिया आपको, यहाँ पे इंडक्टर का रेजिस्टेंस सीधे एक्सेल आपको दे रहा हूँ मैं, एक्सेल को दे दिया मैंने 8 ओम और इसको दे दिया 3 ओम, ठीक है, एक्सी हो गया 3 ओम, और ये आपका इसको इसको आधा दे देता हूँ मैं, एक्सेल दे रहा हूँ 4 ओम और इसको मैं दे दे रहा हूँ 3 ओम, ठीक है। आपको क्या दे गया, और इसको ज़रा कर लीजिए, ठीक, चलिए रहने दीजिए। तो आपको क्या दे दिया, एक्सेल 8 ओम है और एक्सी आपका कितना है 4 ओम है, ठीक है। अब आपको करना है, ठीक है, थोड़ा आपको मैंने आसानी कर दिया। तो देखिए इसके सब प्लेस में वही सारी चीज़ें, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा बेटा, पहले जेड निकालना होगा। जेड कैसे निकलता है, √, आप स्क्रीन पॉज करके खुद करके भी देख लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब इसमें देखा बेटा इंडक्टर की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब ये कैसी सर्किट है, इंडक्टिव, यानी यहाँ पे इंडक्टर की तरह काम करेगा। जब इसमें आप निकालेंगे, इधर V और I होता है, ये इधर रेजिस्टेंस इधर हो गया, इधर आपका एक्सएल, इधर हो गया एक्सी। अब यहाँ एक्सएल एक्सी ज़्यादा तो रिजल्टेंट इधर आएगा, मतलब फेज़ आपका ये होगा। इसमें जो पोटेंशियल है वो करंट से क्या चलेगा, फाई के फेज से आगे। इस सर्किट में पोटेंशियल क्या चलेगा, आगे, ठीक है। आपको पता है कि जब इंडक्टर आपका, जब इंडक्टर डोमिनेट करता है तो इंडक्टिव सर्किट हो जाता है, इंडक्टिव सर्किट में करंट कहाँ चलती है, पीछे, इसीलिए यहाँ देखिए पोटेंशियल फाई के फेज से क्या आएगा, आगे, ठीक है। अब देखिए जेड हमने निकाल लिया, आर की वैल्यू कितना है 3² प्लस एक्सएल, ये हो गया 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर, दैट इज ये 4, यानी आ गया 5 ओम। कितना आ गया, 5 ओम। अब निकाल लेंगे आई नॉट होता है बेटा V0/Z, V0 आपका 200 है अपान 5, दैट इज 40 एम्पियर। कितना आ गया, 40 एम्पियर करंट आ गई, ये पीक करंट आपकी आ गई। अब हमको निकालना है दूसरी चीज़, करंट इन द सर्किट IT, इसमें करंट सर्किट एट स्टैंड T, सर्किट की करंट निकालना बेटा, हमको क्या पता होना चाहिए, पीक वैल्यू हमको बदल गई 40 ओम। फिर हम क्या करेंगे, उतना फेज साइन 25t प्लस 30 को छाप लेंगे। अब यहाँ हमको क्या करना है, उसके लिए सोचना पड़ेगा, ऐसे नहीं लिख सकते। अब देखिए बेटा हमको ये फेज निकालना होगा, फेज निकालने के लिए क्या होता है, tan फाई होता है एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। अब यहाँ पे हो गया 8 माइनस 4/30, यानी दैट इज 4/3। ये कितना आ गया, 4/3। tan फाई 4/3 है, 4/3 कब होता है tan, आपका जब 53 डिग्री हो, कितना हो 53 डिग्री, यानी आपका फेज जो हो गया वो कितना है 53। अब यहाँ देखिए पोटेंशियल क्या चल रहा है, आगे, करंट पीछे, इसलिए यहाँ पे क्या करना, -5। तो यानी आपका आ जाएगा 40 साइन 25t प्लस 30 माइनस फेज कितना है आपका 53, ठीक है। यहाँ पे फाई आपकी 53 डिग्री निकल के आया। अब ये बेटा क्या बचेगा, ये बचेगा आपका 40 साइन 25t माइनस यहाँ बचेगा ये 23, ठीक है। ये आ गया आपका करंट। अब आपको इसी तरह से तीसरी चीज़ जो निकालनी है, पोटेंशियल अक्रॉस आर। तो आई नॉट आएगा 40, रेजिस्टेंस कितना है आपका 3, ठीक है, इंटू साइन 25t माइनस 23, क्योंकि अभी आपने देखा करंट क्या रहता है सेम फेज में पोटेंशियल के साथ। चौथी चीज़ आपने निकालना है पोटेंशियल एट स्टैंड T फॉर L में देखिए, L में 40 करंट है, एक्सएल आपका कितना 8 है, साइन 25t माइनस 23, तो आपने ऐसे लिखा। अब देखिए बेटा इंडक्टर में जब आएंगे तो इंडक्टर में पोटेंशियल क्या चलता है, आगे चलता है, करंट पीछे। आपने देखा इंडक्टर में क्या होगा, पोटेंशियल आगे चलेगा, करंट पीछे, यानी इसमें हमको 90 डिग्री फेज ऐड करना होगा। ये 90 डिग्री हमने ऐड कर दिया, ठीक है, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी।
ऐसे आप देखेंगे पांचवा, पोटेंशियल एट एनी स्टैंड फॉर सी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा 40 और वो दिया 4 ओम इंटू साइन 25t माइनस 23 था, इसमें क्या कर देना पड़ेगा माइनस 90 करना पड़ेगा, क्योंकि आपने देख लिया कैपेसिटर में सिविल, ये सिविल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ट्रिक है, सिविल मतलब कैपेसिटिव सर्किट में करंट आगे चलेगा पोटेंशियल पीछे, इंडक्टर सर्किट में पोटेंशियल आगे चलेगा करंट पीछे चलेगा, ठीक है। इसको आसानी से याद होगा, मुझे कन्फ्यूजन नहीं होती है, ऐसे मैंने याद किया, आप लोग भी याद रखिएगा, ठीक है। तो आप इस तरह का क्वेश्चन आ गया। दूसरा बेटा आया रेजोनेंस सर्किट। रेजोनेंस सर्किट क्या होगी बेटा, जब यहाँ पे एक्सएल बराबर एक्सी हो, ठीक है, ऐसा स्टैंड जहाँ पे एक्सएल बराबर एक्सी आ जाए, ठीक है। रेजोनेंस क्या है, जब एक्सएल इज इक्वल टू क्या आएगा एक्सी, वहाँ पे आपको क्या निकालना होगा ओमेगा, ओमेगा आ जाएगा 1/√LC, फ्रिक्वेंसी निकालना 1/2 कर देंगे, ठीक है। वहाँ पे जेड इक्वल टू सीधे आर आ जाएगा, कॉस फाई आपका 1 आएगा, ठीक है। टेन फाई आपका कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं, फाई 0 हो जाएगा, फाई यहाँ से क्या आ गया 0, ठीक है। और फिर आपका करंट निकालेंगे तो करंट में आई मैक्सिमम जो आएगा वो V/R आएगा, ठीक है। आई मैक्सिमम क्या हो जाएगा V/R या V0/R कह सकते हैं पीक वैल्यू को, ठीक है। और RMS वैल्यू हमको निकालना होता है। पावर इसमें क्या हो जाएगा सीधे पावर V इंटू आई, ठीक है, पावर V इंटू आई कर देंगे, ठीक है, सिंपली। तो आपको इतनी चीज़ें निकालनी पड़ती है रेजोनेंस में। रेजोनेंस में क्वालिटी फैक्टर कई बार पूछा जाता है, तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा 1/R√L/C, इस पर न्यूमेरिकल होता है, ठीक है। और दूसरे टर्म में अगर जाएंगे तो एक क्या होता है आपका ओमेगा रेजोनेंस अपान डेल्टा ओमेगा, बैंडविड्थ के टर्म में, इसके टर्म में भी कई किताब पूछा जा सकता है। तो ओमेगा R अपान डेल्टा ओमेगा इक्वल टू क्वालिटी फैक्टर आपका होता है। इस फार्मूले में आपसे आप आसानी से निकाल लेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन बेटा देखिए जो आपका आएगा वो किस पे आएगा, LR सर्किट। अगर मान लो सिंपली LR सर्किट है, L और R सर्किट, तो LR में क्या होगा इंडक्टर होगा और रेजिस्टेंस होगा, इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हो गया L, ये R। तो बेटा यहाँ पे देखिए Z निकालेंगे, Z क्या आ जाएगा √R² प्लस XL²। tan फाई निकालना होगा तब tan फाई क्या कर देंगे XL/R, ठीक है। और यहाँ पे क्या निकालना आपको आ सकता है करंट होगा V/Z, ठीक है। पावर फैक्टर cos फाई R/Z यानी R/√R² प्लस XL², ठीक है। सीधे फार्मूला आपको याद रखना है, आपको कोई भी न्यूमेरिकल इस पर लग जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप आसानी से इस पर रख के सॉल्व कर सकते हैं। कई बार ग्राफ देके आपसे ऐसे पूछता है कि किसमें आपका ये है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस पे, इस तरह से ग्राफ, ठीक है, सॉरी ऐसे पीक वैल्यू है, एक आपका ऐसे है। तो इसमें क्या देखना है, बस आपको डेल्टा ओमेगा देखना है। एक यहाँ पे क्या होता है बेटा I0/√2 RMS वैल्यू पे पीक वैल्यू होगी, पीक वैल्यू करंट, और RMS वैल्यू पे दो फ्रीक्वेंसीज लेंगे ω1 और ω2, और ω2 माइनस ω1 इज द बैंडविड्थ। यहाँ से आपका आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे RC सर्किट आ जाएगा बेटा, तो उसमें क्या होगा RC सर्किट में आपका Z इक्वल टू R² प्लस XC² हो जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। सिंपली फार्मूले पे न्यूमेरिकल है, अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे फार्मूले लर्न करेंगे सारे न्यूमेरिकल आपसे हो जाएंगे, बहुत आसान है। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन था वो मैंने आपको LCR सर्किट का बता दिया है, ठीक है। थैंक यू। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।